ओके स्टूडेंट्स, सभी एफसी वाले स्टूडेंट्स, बीए के स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं इसमें, बीएससी बीकॉम, राइट। आपका एफसी का पेपर है और आप सभी बच्चों को ये बताया जा चुका है कि सबसे इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन पेपर में अगर आपके लिए कुछ है तो वो एसेज हैं। और आपके आपको एक एसे लिखना है और आपके शॉर्ट एसे। इसमें ये आपको बता चुकी हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपका ऐसे पूछा जाएगा आपसे, तो वो किस तरह का ऐसे आपसे पूछा जाता है। जनरली इसमें आपको अपनी लास्ट वीडियोस में डिटेल में बता चुकी हैं कि ऐसे आपका हमेशा करंट सब्जेक्ट, ओके, करंट अफेयर्स कह सकते हैं हम, जो एक आपका अपडेट आप अगर रही तो आपको पता चल जाएगा कि कोई भी करंट सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे कि सोशल प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, सोशल रिफॉर्म हो सकती हैं या पॉलिटिकल रिफॉर्म, कोई भी इस तरह का आपका ऐसे आएगा। और इसमें एक सबसे अच्छी बात ये है कि कितनी बार ऐसा होता है कि कोई कोई बीएससी का पेपर है तो वो एज इट इज़ या कहीं ना कहीं कुछ परसेंट मैच हो जाता है बीकॉम वाले के साथ। जैसे सपोज कीजिए जो बीएससी और बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, हम उनको ये एडवाइस देंगे कि बीए का एग्ज़ाम आपसे पहले है, राइट। बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनका एफसी का पेपर 13th को है, आपका शायद 17th को है। तो आप एक बार बीए की क्योंकि बीए का पहले है तो उनके क्वेश्चन पेपर अगर कहीं से आपको अवेलेबल हो सकता है तो आप उसको एक बार ज़रूर देख लें। क्योंकि कितनी बार ऐसा हुआ है लास्ट ईयर कि जो बीए कि स्टूडेंट्स से पूछा गया है ऐसे, वो कहीं ना कहीं एज इट इज़ या काफ़ी रिपीट हो जाता है बीएससी और बीकॉम वाले स्टूडेंट्स को भी। और बीए वाले स्टूडेंट्स भी लास्ट ईयर के अगर देख सकें तो बीएससी और बीकॉम के क्वेश्चन पेपर पर अगर कहीं से मिल जाए, नहीं मिल रही है तो आप देखिए लास्ट मोमेंट पर बिल्कुल भी पजल्ड नहीं होंगे। लेकिन कितनी बार ऐसा हो जाता है कि अगर कहीं से आपको मिल पा रहे हैं तो आप उन पर एक नज़र जरूर डाल लेना, एसेज पर भी डाल लेना, पूरे पेपर पर डाल लेना। तो क्योंकि कितनी बार 50% पेपर भी एज इट इज़ हो जाता है और ऐसे तो 4-5 आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। तो लास्ट ईयर के आप एफसी के क्वेश्चन पेपर जरूर देख लेना, पूरा ही पेपर देख लेना, ये नहीं कि सिर्फ एसेज देखें, क्योंकि जो उसमें करेक्शन या इम्प्रूव या लेटर होते हैं वो भी वो एज इट इज़ ही दे देते हैं बच्चों को। तो आप तीनों के लिए ही ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये कहीं ना कहीं देखिए ये हम लोगों के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है आपको एज इट इज़ बताना, क्योंकि एक ऐसे करना होता है, ऑप्शन बहुत सारे दिए जाते हैं, आपको 5 दिए जाते हैं। तो इसलिए हम बताते हैं कि आप अपना करंट रखिए, राइट। करंट सब्जेक्ट ले लीजिए, सोचिए आपकी क्या करंट हो सकता है, किस तरह से आते हैं। लेकिन इसमें हम आपको बताते हैं आउट ऑफ 5 जो भी आपको ऐसे दिए जाएंगे, क्योंकि ऑप्शनल होता है तो उसमें एक आपको इस तरह का क्वेश्चन जरूर दिया जाता है जिसे बच्चा इजीली कर पाए। मीन्स अगर सपोज कीजिए कि आपने किसी तरह की कोई प्रिपरेशन नहीं भी की है तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए। आपको जब आप जाएंगे वहाँ पर आपके हाथों में क्वेश्चन पेपर आएगा, आप इतना वरीड हो रही हैं ना एसेज को लेकर कि क्या आएगा, इतना इम्पोर्टेंट है, कैसे कर पाएंगे, तो बताए एक ना एक जरूर ऐसा ऐसे आ जाएगा जिसमें आपको इतना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, राइट। बस आपने जो ध्यान रखना है, लेंथ का ध्यान रखना है, प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है, वट एवर यू नो, आप कितना भी कम जानते हो डजेंट मैटर। लेकिन देखिए आप जानते सब कुछ हैं लेकिन प्रेजेंटेशन आपसे नहीं आता तो वो गलत हो जाता है। ऐसे में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, हेडिंग्स हैं, आप किस तरीके से खुद उसको उसको प्रेजेंट कर रही हैं, राइट। आपको कितना भी ज़्यादा आपकी अच्छी प्रिपरेशन है, आपको कितना भी नॉलेज है उस एस्से के बारे में, लेकिन अगर आप ठीक तरीके से लिख नहीं पा रही हैं, ठीक तरीके से आपने उसको प्रेजेंट नहीं किया आंसर शीट पर, तो आपकी मेहनत बेकार हो जाती है। तो इसीलिए आप सभी स्टूडेंट्स को एडवाइस देंगे, जितनी भी आप तैयारी कर चुकी हैं, जितना भी आप पढ़ चुकी हैं, आप उसमें कॉन्फिडेंट रहिए और बिल्कुल भी लास्ट टाइम पर ज़्यादा सोचकर परेशान नहीं रहिए। क्योंकि एक ना एक ज़रूर ऐसा आपको ऐसे दिया जाता है जो उन स्टूडेंट्स के लिए होता है कि वो उसको ईजिली कर पाएँ, राइट। और एग्ज़ाम्पल अगर हम आपको दें, जस्ट वेट,
कि अगर हम आपको लास्ट ईयर का कोई ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि इस तरह का किस तरह से वो क्वेश्चन रखते हैं, तो आप देखिए कि जैसे सपोज कीजिए ये आपका है राइट, लैंग्वेज कम्युनिकेशन राइटिंग स्किल का ये पेपर है। अब देखिए इसमें इन्होंने जो ऐसे पूछे हैं राइट, आर्टिकल 370 मिशन मंगल, पॉल्यूशन, ये काफ़ी पूछा जाता है, पॉल्यूशन, पब्लिक प्रोटेस्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ये भी काफ़ी अच्छा आपका एस्से है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने अलग अलग दिए हैं। अब देखिए कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि चलिए आपको आर्टिकल 370 का नहीं पता, मिशन मंगल के बारे में, ओ माय गॉड आई कांट राइट, तो आप पब्लिक प्रोटेस्ट भी नहीं इतना हर्डली आप लिख सकते हैं, खुद को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स पॉल्यूशन के बारे में तो जरूर लिख सकते हैं, और चलिए नहीं भी लिख सकते हैं, आपको नहीं याद आ रहा है, तो देखिए उन्होंने लास्ट में कितना इजी रख दिया, 3 आवर्स इन एन एग्जामिनेशन हॉल। और कुछ नहीं आता तो आप भी तो क्या कर रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में हैं, आपके पास 3 आवर्स हैं, तो आप वट एवर यू आर फीलिंग एट दैट मोमेंट, आप उस टाइम जो भी फील कर रही हैं, जो भी आप एक्सपीरियंस ले रही हैं, जो भी आपका जो भी जिस भी सिचुएशन से आप जा रही हैं ना, आप उसको आंख बंद करके लिखते चली जाइए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और आप अपने आप को इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पा रही हैं, तो आप ये इतना अच्छा लिख पाएंगे, और हेडिंग्स आप पूरी तरह से फ्री होंगे ये लिखने में। तो एक ना एक क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर ऐसा रखेगा एक एसेस क्वेश्चन में कि आपको लगेगा आप कर पाएंगे। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि ये आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि आपसे कहा जा रहा है कैसे लिखिए, आपको बस 2 मिलते हैं, 3 मिलते हैं, देखिए 5 राइट, पर्पस देखिए 5 क्या है, पर्पस एग्जामिनर का यही तो है कि आप जो आपका मन करे राइट, आप उसे लिख पाए। तो इसमें ज़्यादा बिल्कुल भी परेशान नहीं रहिए, लेकिन फिर भी हम आपको हेल्प करने के लिए, देखिए हम 100% नहीं कहते कि ये आएगा ही आएगा, उसका एक रीज़न है कि फिर ना स्टूडेंट्स, देखिए कोई भी नहीं बता सकता कि एज इट इज़ आएगा, और स्टूडेंट्स भी क्या होती हैं कि फिर परेशान हो जाते हैं, वो उसी पर सारा फोकस कर लेते हैं। तो हम भी स्टूडेंट्स को इसीलिए ये पूरी तरह से नहीं कहेंगे कि नहीं यही आएगा। गुड, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको अगर अभी नहीं कर पाएंगे, उनको टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, तो चलिए इन पर फोकस करते हैं। एसेज हैं, देखिए कौन से आ सकते हैं, किस तरह के आते हैं, वो आपको थोड़ा सा हिंट यहाँ पर दे रही हैं। जैसे कि आपका पीछे आपको बताया भी था, आपका डिमोनेटाइजेशन था, कैशलेस सोसाइटी, कैशलेस इंडिया, आपका इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो आपको लग रहा है कि हाँ ये करंट हैं, रिलेटेड हैं, अभी जो भी हमारे उस सब्जेक्ट से जो भी हमारी अपडेट्स हैं, हमारा करंट इस टाइम सब्जेक्ट चल रहा है। तो यहाँ पर डिजिटलाइजेशन राइट, विमेन एम्पावरमेंट, और देखिए कहा नहीं जा सकता क्या आ जाए, लेकिन एक हिंट दे रही हैं आपको कि जो करंट अफेयर्स हैं शायद उससे रिलेटेड आपका विमेन, मे बी विमेन एम्पावरमेंट, सेव वाटर, सेव लाइफ, ओके, इस तरह के हैं। जैसे पॉल्यूशन, ओके, पॉल्यूशन, अब उसमें ये भी आ सकता है पॉल्यूशन इन सिटीज़, ये वो उस तरह के ये ऐसे हैं कि जो कभी भी रखे जा सकते हैं। जैसे कि देखिए ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो वो कितनी बार ऐसा होता है बीए के स्टूडेंट से नहीं पूछा जाता, बीएससी के स्टूडेंट से पूछ लिया जाता है। आपका डिमोनेटाइजेशन है, बीए से नहीं पूछा गया लेकिन बीकॉम के बच्चों से पूछ लिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, जैसे कि आपका पॉल्यूशन है। गुड, अब यहाँ पर देखिए सेलफोन, ओके, सेलफोन अ हेल्थ हैजर्ड, तो ये भी हो सकता है मे बी, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ही कहेंगे हम, स्टूडेंट्स इसलिए कहेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम अपना वेस्ट करते हैं वो सेल फोन में। चलिए इस पर अभी बात नहीं करेंगे। सेल फोन आ हेल्थ हैजर्ड राइट। अब यहाँ पर पब्लिक प्रोटेस्ट, अभी देखिए पीछे ये पब्लिक प्रोटेस्ट है। अभी आपने देखा होगा पीछे किसान का जो एक कैंपेन चला था, आंदोलन चला था, एक प्रोटेस्ट हुआ था, तो वो सब उससे उससे रिलेटेड मे बी समथिंग। तो पब्लिक प्रोटेस्ट ये सिंपल एक आपको आइडिया दिया है कि ऐसा भी हो सकता है, एक प्रोटेस्ट के ऊपर कुछ आ जाए, पब्लिक प्रोटेस्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया।
तो उसके लिए अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप आसपास देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है, सब्जेक्ट है जो आजकल बहुत ज़्यादा जिस पर बात हो रही है, चल रहा है, या शायद इससे रिलेटेड कुछ आ जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ उसके 4-5 पॉइंट्स सोचने हैं। आप ये नहीं कि पूरा इससे आप लिखने बैठ जाएंगे या सोचेंगे कि ओ माय गॉड अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। बस आपको एक हल्का सा आइडिया लेना है कि अगर ऐसा ऐसा सपोज कीजिए अगर आने लगा तो क्या होगा। जैसे कि आप देखिए अभी जो एक वॉर चल रहा है, दैट इज़ यूक्रेन का, सबको पता है व्हाट हैपेंड, व्हाट इज़ बीइंग हैपेंड देयर। तो आप हल्का सा माइंड में 4-5 पॉइंट्स ऐसे रख लीजिए इफ़ कि अगर अगर पूछ लिया जाए, अगर इस तरह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो क्या आप लिख सकते हैं, क्या आप लिख पाएंगे। बस तो 4-5 पॉइंट्स भी अगर आपके पास हैं उससे रिलेटेड, किसी भी एसे से रिलेटेड, तो आप ईजली 4-5 पेजेस भर पाएंगे और विद हेडिंग, राइट, बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक ये भी हमने ऐसे ले लिया है टेररिज्म वाला, जो भी आपको यूक्रेन से रिलेटेड बताया, जो आपके कुछ सिटीज़ में या कुछ कंट्रीज़ में हो रहा है टेररिज्म को लेकर, राइट। तो ग्लोबल टेररिज्म में भी पोल्यूशन ये है ही आपका पोल्यूशन, जो दैट इज़ इन पोल्यूशन भी आ सकता है, वो खाली आ जाएगा, और आपका ये भी आ सकता है इन सिटीज़। तो ये आपको एक आइडिया दिया है कि किस तरह के एसेज हैं जो इम्पोर्टेंट हैं या आ सकते हैं, रिपीट होते हैं, और आप अपने माइंड से खुद भी आप जरा सा सोच सकते हैं कि किस तरह से अगर एक बिल्कुल डिफरेंट आ जाता है ऐसे, तो क्या मैं इतना एबल हूँ कि 5-6 हेडिंग्स इमीडिएटली, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम नहीं होता, क्या मैं लिख पाऊँगा। तो ये एक छोटा सा आपका एग्जाम्पल है, लेकिन प्लीज़ इन पर ही पूरी तरह से डिपेंड नहीं रहना, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। ओके, और 5 ऑप्शंस होंगे, 5 में से आपने सिर्फ एक करना है। अब शॉर्ट एस्से में देखिए कि शॉर्ट एस्से आपको क्योंकि 2 करने हैं तो इसमें हमने ऑप्शन ज़्यादा ले लिए हैं। शॉर्ट एस्सेज में आपको बता दें कि रिपीटिशन बहुत ज़्यादा होता है इसमें, इतना रिपीटिशन होता है कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आपको एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर दिखाएं हम आपको, यू विल बी स्टन्ड कि सेम क्वेश्चन ऐसे नहीं होता। कभी भी क्या होता है कि कुछ ईयर्स के गैप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन यहाँ तो रिपीटिशन बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि हमें भी खुद शौक लगता है, हाउ कैन इट बी पॉसिबल। जैसे कि देखिए अभी आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, आप ये देखिए यहाँ पर आपके आए हैं महात्मा गांधी, राइट। और देखिए फिर आपका नेक्स्ट ईयर फिर आपसे पूछा गया है महात्मा गांधी। तो ये कहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो वो रिपीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब देखिए एक और आपको दिखाते हैं, दैट इज़ देखिए आप महात्मा गांधी, तो ये बार बार रिपीट होते हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, गुड। देखिए अब्दुल कलाम आज़ाद एंड दैट इज़ अब्दुल कलाम आज़ाद। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें इसमें रिपीटिशन होता है। आपके एस्से में तो इतना नहीं होता रिपीटिशन, लेकिन शॉर्ट एस्सेज में तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं और ग्रेट पर्सनैलिटीज़ दैट इज़, अच्छा ये जो आपका शॉर्ट एस्सेज होता है, हमने लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया था कि किससे रिलेटेड होता है, जो हमारे नेशनल हीरोज़ होते हैं। तो हमारे नेशनल हीरोज़ जिन्होंने नेम फेम अचीव किया है उनके बारे में काफ़ी हद तक टू सम एक्सटेंट काफ़ी स्टूडेंट्स जानते भी हैं। तो ये आपके लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। बस इसकी ना आप सभी की अगर आप चाहें तो 4-5 हेडिंग्स ज़रूर देख लेना एक बार, कि सपोज़ कीजिए अगर किसी के बारे में आता है तो आप उतना लिख पाएँ। इसमें आपके जो सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं, रिलीजियस रिफॉर्मर्स हैं, ग्रेट साइंटिस्ट्स हैं, नेशनल फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन सब के बारे में इसमें पूछा जाता है। तो ये वो एसेज हैं, शॉर्ट एसेज, क्योंकि ये 2 करने हैं आपने, तो हमने इसके ऑप्शन ज़्यादा लिए हैं। आप हल्का से एक बार नज़र डाल लीजिए, ये वो हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। और बीकॉम के क्वेश्चन पेपर में जो पूछा जाता है, बीकॉम बीएससी वालों के बच्चे जो क्वेश्चन उनसे पुटअप किए जाते हैं वो बीए में भी आ जाते हैं, और बीए वाले बीएससी बीकॉम में भी आ जाते हैं।
तो वो शॉर्ट एसेज कौन कौन से हैं, कितनी बार तो एज इट इज़ भी आ जाता है। मीन जैसे सपोज कीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ उन्होंने रखा और सेम वही क्वेश्चन बीए में आए हैं और सेम वही क्वेश्चन बीकॉम या बीएससी में भी एज इट इज़ नोट कर दिए गए हैं, क्योंकि उनको पता है बीए वाला स्टूडेंट कभी भी बीएससी या बीकॉम का क्वेश्चन पेपर नहीं देखेगा और बीकॉम बीएससी वाला कभी भी बीए का क्वेश्चन पेपर नहीं देखता। तो इसलिए वो उसका बेनिफिट ले लेते हैं और वो एज इट इज़ भी कभी रख देते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप लास्ट मोमेंट पर इन सबको देखने बैठ जाएं, टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। बस 4-5 हेडिंग्स की इमरजेंसी में अगर ऐसा हो जाए आपको ना पता हो तो आप कुछ लिख पाएँ। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। जैसे कि देखिए महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, राइट। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, अब्दुल कलाम आज़ाद, तो आप ये देखिए एक साल छोड़कर हर बार आ रहे हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीवी रमन, डॉक्टर राधा कृष्णन एंड लाल बहादुर शास्त्री, स्वामी विवेकानंद एंड देन सरदार। अच्छा, हमने यहाँ ये भी ले लिया क्योंकि सरदार पटेल भी काफ़ी बार आए हैं, काफ़ी बार पूछा गया है उनके पर्सनालिटी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में। ये सब वो उस तरह के ऐसे हैं कि इनकी लाइफ से हम क्या सीखते हैं, क्या मैसेज गेन करते हैं। सरदार पटेल, तो यहाँ पर क्योंकि 2 आपने करने हैं तो देखिए हमने फिर भी 11 ले लिए, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चलता क्या हो जाए। आप रिस्क नहीं लेना, एक आइडिया दिया है आपको कि शॉर्ट एस्से इन पर भी हल्की सी नज़र डाल लेना और प्रे करते हैं आपके लिए कि आपको एज इट इज़ भी मिल जाए ताकि आप जाएं और इजीली सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चंस को आप कर दें। लेकिन एक लास्ट में आपको एडवाइस है, जितनी भी आप प्रिपरेशन कर चुके हैं वो सबसे बेस्ट है आपके लिए। उसे डिस्टर्ब नहीं करना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि आपने जो लास्ट मोमेंट पर कभी भी हम स्टूडेंट्स को इस तरह से बताते नहीं हैं, लेकिन इस बार बता रहे हैं। तो अगर आप नहीं भी देख पाए, नहीं भी कर पाए, ओके, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनका अभी आई थिंक शायद फ्राइडे को जिनका एग्ज़ाम है, तो जो भी आप कर चुके हैं उसमें कॉन्फिडेंट रहिए। और अगर आपको लग रहा है कि आप परेशान हो जाएंगे तो बिल्कुल भी इनको देखना नहीं। तो इसलिए अपनी अपनी तैयारी रखिए, राइट। परेशान करने के लिए, पजल करने के लिए आपको नहीं बता रहे हैं, बस कि आप हल्का सा देख लें, रिस्क ना लें कि क्या पता अगर आ जाते हैं तो आप देखिए छोड़ने से अच्छा है को आपको ब्लैंक आंसर शीट रखने से अच्छा है कि आप कुछ कर आ जाएं। तो देखिए हमें तो यही लगा, जितना जितना हमें लग रहा है उतना हमने आपको बताया, लेकिन फिर भी पूरी तरह से डिपेंड नहीं रहना, क्योंकि कुछ नहीं पता क्वेश्चन पेपर में कब क्या पूछ लिया जाता है। टीचर सिर्फ आपको एक गाइड कर सकता है, आइडिया दे सकता है, लेकिन देखिए कंप्लीट वो भी श्योर नहीं होते, क्योंकि एग्ज़ामिनर बहुत सारे होते हैं जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। और ये डिपेंड करता है उस करंट अफेयर पर, उस सब्जेक्ट पर जो उन दिनों चल रहा है कि उससे रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। तो आपके लिए बस आज इतना ही आपको बता रहे हैं इसमें इम्पोर्टेंट में, ओके।